जय श्री राम। आज हमारे पास देखो एक लोयड कंपनी की एलईडी आई है 32 इंच, आप लोगों को दिख रहा होगा। लोयड कंपनी की 32 इंच की टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको चेकअप करने गया तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी साउंड चल रही है, सब कुछ सही है, बट पिक्चर नहीं आ रही है। पिक्चर भी आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। ये जब चालू कर रहे हैं तो ये इंडिकेशन वगैरह पहले रेड जलती है। अब जब स्टैंड बाई इसको रिमूव की जाती है तो फिर जा करके ये आपकी वाइट हो जाती है। लेकिन उस सिचुएशन में ये स्टैंड बाई सब कुछ हो रहा है, बट इसमें सप्लाई लाइट नहीं आ रही है, डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही है। तो आखिरकार डिस्प्ले की लाइट को काम करना सर्वप्रथम मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ, थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, बहुत टफ है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले होती है ना, इस डिस्प्ले को ओपन की जाती है, पूरी डिस्प्ले को खोलनी पड़ती है और ये काफ़ी टफ होती है। क्योंकि अगर आपको एक कोन भी लग गई, एक पेचकस की कोन भी लग गई कहीं भी चारों साइड से, तो फिर आपकी डिस्प्ले चली जाती है। तो इसको कैसे काम की जाती है, इसको कैसे खोली जाती है, इसको कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हमारे पास तो ये आई है ऑलरेडी। बनाने के लिए हमने बहुत सारे टीवी के काम किए हुए हैं, एलईडी टीवी के, तो हम इसको तो आसानी से काम कर लेंगे। लेकिन आपको कैसे करनी है, अगर आपकी भी टीवी में इस तरह की खराबी होती है तो कैसे करनी है, ठीक। आइए चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। मैकेनिक इसको इसी को लेकर के ज़्यादा चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जो आपका होता है मतलब इसकी पैनल का काम करना, इसी के रिलेटेड आपको अधिक काम मतलब चार्ज दी जाती है। तो सर्वप्रथम हम इसको टेस्ट कर लें थोड़ा सा। तो ये देखो मैंने इसको सप्लाई दिया, ये देखो लोयड कंपनी की लाइट यहाँ पे ग्रीन हो गई है। जैसे हम इसको बगल से स्टैंड बाई करते हैं, ये से देखो स्टैंड बाई हमने किया इसको, और ये हमारी लाइट वाइट हो गई। यहाँ से लाइट हमारी स्टैंड बाई में हो गई, लेकिन इसकी डिस्प्ले नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पीछे की जो लाइट होती है वो ख़राब हो गई है। क्योंकि हम जब हल्के हल्के इधर से साइड से होकर के देखोगे तो फिर आपको ये दिखाई देगा कि हाँ, इसकी एलईडी की बैकग्राउंड मतलब ग्राफिक्स चालू है, बट इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसको कैसे रिपेयर करना होगा, चलिए आगे चलते हैं। तो सर्वप्रथम टीवी को ओपन की जाती है, तो ओपन कैसे कैसे करना होगा आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। अब ये देखो, टीवी को ओपन करने के लिए कुछ इस तरह के मैग्नेट लेना होगा, जो कि स्पीकर, और ये दो टाइप के आपको पेचकस लेना होगा। एक लेना होगा आपको ऐसे, देखिए स्टार टाइप, ऐसे थोड़ी सी मैं जूम करूँ तो ऐसे स्टार टाइप लेना होगा, और दूसरा आपको माइनस टाइप लेना होगा। इस मैग्नेट को इसलिए लेना है ताकि आप जब भी नट को, जो भी आप नट इसमें से ओपन करोगे, तो फिर उस नट को इसी में आसानी से कैरी कर लेना होगा। अब देखो एक चीज़ और, ये जो हैंडल लगी रहती है, इस हैंडल को आपको ओपन नहीं करना होगा। सर्वप्रथम आपको ये वाला हिस्सा ओपन करना होगा, ऐसे आपको पहले ये वाला हिस्सा ओपन करोगे, फिर आपको उसके बाद में आगे की साइड बढ़ोगे। तो फटाफट से हम इसको ओपन करते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बॉक्स ओपन हो चुकी है, और ये हो जाती है हमारी कुछ वायरिंग के वायर, जो कि ये हो जाती है पैनल की वायर। उसके बाद ये हो जाती है हमारी स्पीकर की वायर। अब इस बॉक्स को हमको हटा देना होगा, ताकि इसको अभी हमारी काम नहीं है। अब देखो यहाँ से, जैसे आपको मैंने बताया कि लाइट की प्रॉब्लम है इसकी, तो लाइट की प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए आपको यहीं से स्टार्टिंग करना होगा। जो भी चेकअप करना होगा यहीं से करना होगा। क्योंकि ये देखो बैक पैनल की वायर आपको ये हो जाती है, जो मैं आपको थोड़ी सी जूम करके दिखाऊँ। ये जो बैक पैनल की मतलब वायर होती है, वो आपकी ये वाली होती है, सिंगल वायर गई रहती है। इसमें 3 स्ट्रिक लगाए रहते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 3 स्ट्रिक से इसको चलाई जाती है। हो सकता है इसमें 7 एलईडीज के स्ट्रिक होंगे या 8 एलईडीज के स्ट्रिक होंगे। तो अब डिस्प्ले खोलने से पहले आपको ऊपर से ही चेकअप करना होगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ये होता है आपकी इन्वर्टिंग की जोन ख़राब हो जाती है। ये वाली इन्वर्टिंग की जोन ख़राब होने के कारण से भी आपकी बैक पैनल तक लाइट नहीं जाती है। तो हम इसको निकालेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक हम मतलब इसका ऑलरेडी एक स्पेशल टेस्ट जो कि कुछ इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस डीसी टेस्टर को हम लगाते हैं। अगर आपने इसका मतलब जानकारी नहीं जानते हो कि इसको कैसे चलानी है इस डीसी टेस्टर को, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट रीडिंग इसका, मतलब डीसी टेस्टर का फर्स्ट रीडिंग आप देखो, थोड़ा सा जूम करूँ मैं, और देखो अभी इसका रीडिंग आपका 300 है, 300 रीडिंग है। और जैसे ही मैं इसको शॉर्ट कराऊंगा तो ये रीडिंग हमारी 00 हो जाएगी। आपको दिखाई देगा कि इसको जैसे ही मैं प्रोड को शॉर्ट कराऊंगा, रीडिंग हमारी 00 हो जाएगी। और जैसे ही मैं प्रोड को छोड़ूंगा तो हमारी रीडिंग आने लगेगी 300। अब देखो, अब क्या करनी है कि अब जो आपने वायर छोड़ाया है, इसका कनेक्शन जो छुड़ाया है, उसको ऊपर से ही इसको टेस्ट कर लेना होगा। अगर आपकी बैक पैनल सही होगी तो ये ऊपर से ही आपकी लाइट जला देगी, रीडिंग ले लेगी। तो ये देखो हमारी रीडिंग आ चुकी है, यानी कि हो सकता है हमारी बैक लाइट यहाँ से 40 वोल्ट ले रही है। अब हम इसको बैक लाइट को पीछे के साइड करेंगे और देख लेंगे कि हमारी बैक लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। सो मेरे भाई, अभी देखो ये ले रहा है आपका 45 वोल्ट्स, यानी कि इसमें आपको
2 स्ट्रिक काम कर रहा है, 1 स्ट्रिक काम नहीं कर रहा है। हमको डिस्प्ले खोलनी पड़ेगी तभी ये जा करके सही होगा, क्योंकि 2 ही स्ट्रिक काम कर रहा है, 1 स्ट्रिक काम नहीं कर रहा है। अगर आपको तीनों स्ट्रिक जब तक काम नहीं करेगा तब तक ये डिस्प्ले ऑन नहीं होगी, क्योंकि जब 3 स्ट्रिक जब काम करने लगेगा तो उस टाइम में इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। जैसे अभी देखो 31 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 2 ही स्ट्रिक काम कर रहा है, 1 स्ट्रिक इसका काम नहीं कर रहा है। तो हम करेंगे अब पैनल को ओपन। भाई अब हम करेंगे पैनल को ओपन। तो पैनल को ओपन करने के लिए जितनी ये साइड में नटें लगी है सभी को हमको अब ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो आपने ये ओपन किया, अब उसके बाद में उसको ओपन करनी पड़ेगी। तो हम पावर के वायर सब भी कर लेते हैं, क्योंकि अब जो आपकी पोजीशन शुरू हो रही है वो आपकी कठिनाई हाई लेवल वाली पोजीशन शुरू हो रही है। उससे पहले आपको ये LVDS की जो वायर होती है इसको रिमूव कर लेना होगा, ताकि अगर आप ये रिमूव नहीं करते हो तो फिर आपकी पत्ते कटने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं। तो ये LVDS वायर को हम आसानी से इसमें से रिमूव कर लिए। अब इस LVDS के मतलब ये जो साटी गई है इसमें, इसको आसानी से रिमूव भी करना होगा, इस पे से हटानी भी पड़ेगी हमको। तो आसानी से हल्के हल्के हाथों से इसको हटा ले, क्योंकि इसमें आप ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। LVDS ये जो आपकी इसको टिकोन की जो आप हटाते टाइम एक चीज़ ये ध्यान देना है कि कभी भी ये कॉफ IC जो होती है, इस कॉफ IC पे आपको रॉफिंग नहीं करनी है, ताकि अगर थोड़ी सी भी ब्लेड अगर आपकी लग जाती है तो फिर आपकी कॉफ IC ख़त्म हो जाएगी और डिस्प्ले को फिर से मतलब कॉफ IC लगवानी पड़ेगी। तो ये आसानी से और बहुत ही धीरे इसको हटानी पड़ेगी। मैंने बहुत ही हल्के हाथों से टिकोन बोर्ड को हटा लिया है। ऐसे देखो कोई भी रॉफ वगैरह हमारे टिकोन बोर्ड पे नहीं आएगी, ताकि इसमें देखो 4 कॉफ IC लगाए गए हैं। अगर इसमें एक भी कॉफ IC डैमेज हो जाती है तो फिर हमारी ग्राफिक्स नहीं आ पाती। तो हम इसलिए हम इसको बहुत ही सावधानी रूप से काम किए। उसके बाद में अब जितने भी इसमें नट लगे सारी नटों को हमको फटाफट से अब इसको नट को खोलने के बाद में टीवी को पलट ले सामने के साइड से। ऐसे देखो साइड से हाथ लगाओ ऐसे, और ये फ्रेम हमारी निकल करके हाथों में आ जाती है। आपको इसमें कोई भी ब्लेड वगैरह का सहारा नहीं लेना है। अगर ब्लेड लेते हो तो फिर अगर ये कोन पे लगी, डिस्प्ले की कहीं भी कोन पे लगी, तो फिर आपकी डिस्प्ले गई काम से। तो हमारी फ्रेम निकल चुकी है। अब देखो फ्रेम के बाद में अब हमारा मेन है जो डिस्प्ले है। डिस्प्ले को बहुत ही ये मतलब आपका कॉफ IC का जो होता है टिकोन बोर्ड, इसको हटाएं और बहुत ही बारीक रूप से डिस्प्ले को उठानी होगी इसमें से। सो मेरे भाई ये देखो हमारी डिस्प्ले कैसे हाथों में निकली, बहुत ही सावधानी, यानी कि आपको सावधानी हटी तो फिर आपकी घटना तो निश्चित ही घटनी है। अगर ये डिस्प्ले फूट गई तो समझ सकते हो कि आपका 5000 गया काम से। 5000 से नीचे तो बदला ही नहीं सकता है। अब ये देखो रिफ्लेक्टर भी हमारी हट गई। अब आ गई हमारी फाइनली स्टिक सामने। अब देखो फिर से हम लगाएंगे इसमें वहीं, फिर से लगाया हमने LED टेस्टर। अब एक हमको स्ट्रिक को चेक करना होगा। तो ये देखो हम स्ट्रिक को शुरुआत करेंगे हम यहाँ से चेकअप करना। तो ये देखो हमारी प्लस और माइनस ये सही है, 11 वोल्ट ले रहा है। फिर इसको देखो ये भी सही है, इसमें देखो यहाँ तक सही है, इसके आगे ख़राब है। अब देखिए इसमें आधे जलेंगे, आधे नहीं जल रही है। ऐसे देखो आधे ही जल रहे हैं और आधे भी जल रहे हैं, उसमें भी आपको 28 वोल्ट ले रहे हैं, यानी कि ये 4 जल रहे हैं तो 28 वोल्ट ले रहे हैं। और इसकी देखो इसकी पूरी स्ट्रिक जल रही है, यानी कि हमारी ये एक स्ट्रिक ख़राब है, जिसके कारण से हमारी पूरी स्ट्रिक को नहीं जलने दे रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ मोड में रहते हैं, पैरेलल मोड में नहीं रहते हैं। अगर ये पैरेलल मोड में रहते हैं तो फिर आपकी जल उठती। बीच वाली हमारी स्ट्रिक ख़राब है, जिसके कारण से हमारी LEDs नहीं जल रहे हैं। ऐसा देखो अब हम एक LEDs को टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी कितने वोल्ट की LED है, 3 वोल्ट की है या 8, 5, 6 वोल्ट की है। तो ऐसे देखो 3 वोल्ट की हमारी LED है। अगर ये गलत वोल्ट भी ले लेते हो तो फिर आपकी सही नहीं रह पाएगी। तो हम एक LED को टेस्ट करके आपको दिखा दूँ कि ये LEDs के वोल्ट कैसे निकाले जाते हैं। तो मीटर पे आप लोग ध्यान दोगे, और ये मैं टेस्टर को यहाँ पे एक LED पे टच कर रहा हूँ। तो ऐसे देखो 3 वोल्ट। अगर आप इस जगह पे 6 वोल्ट की LED ले लेते हो तो फिर आपकी स्ट्रिक नहीं चल पाएगी, आपकी बैकलाइट डेड हो जाएगी। स्ट्रिप है ये वाली है, और ये देखो सेम टू यू, ये 3 स्ट्रिक आपको दिख रहा होगा, 1, 2, 3, ये तीनों स्ट्रिक मैं बदलने वाला हूँ। क्योंकि मैंने बताया आपको, पीछे ही बताया, अब जस्ट बताया हूँ कि आपको अगर एक स्ट्रिक, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बीच वाली स्ट्रिक ख़राब है, अगर आप एक स्ट्रिक चेंज करते हो तो सिचुएशन क्या होगी, उस टाइम तो आपकी चालू हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद आपका हो सकता है ये स्ट्रिक ख़राब हो जाए या आपका ये स्ट्रिक ख़राब हो जाए। तो बार बार आपको डिस्प्ले खोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीनों स्ट्रिक एक ही साथ चेंज करते हैं। यानी कि ये नहीं कि आपको बीच वाली ख़राब है तो आपको एक बीच वाली ही चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तीनों स्ट्रिक को एक साथ ही चेंज करो, ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे आपने देखा कि हमारी बीच वाली स्ट्रिक अभी मैंने चेक करके बताया तो ख़राब निकला, तो हमने 3 स्ट्रिक ऐसे देखो सेम टू यू हमने खरीद करके
रखे हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा मैं साइज़ के बात बताऊँ तो साइज़ तो हमारी सेम है, लेकिन एलईडी के थोड़े से डिफरेंस हैं, ताकि एलईडीज़ सेम नहीं है। अगर आप सेम खोजोगे तो फिर नहीं मिल पाएगी। हो सकती है आपकी साइज़ मिल जाए, लेकिन एलईडी के साइज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपकी एलईडीज़ के साइज़ नहीं मिल पाए हैं, बट स्ट्रिक सेम है, वोल्ट सेम है। जैसे इस स्ट्रिक की साइज वोल्टेज की कैपेसिटी आपका 3 वोल्ट का है। जैसे यहाँ पे मैंने लेकर के आया तो यहाँ पे कुछ है उसका वगैरह वगैरह लिखी गई है। ये देखो इसकी टर्म कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। और ये देखो 3 वोल्ट की एलईडीज़ हो जाती है। तो हमने 3 खरीद करके ला रखे हैं ऑलरेडी। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिक है। जैसे अभी देखो हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिकें हैं। ऐसे देखो सब अलग अलग कैटेगरीज के आपको स्ट्रिक देखने को मिल जाती है। तो हमने ये 3 स्ट्रिक इसमें से सिलेक्शन किए हैं, जो कि 3 वोल्ट की हैं। तो मैं फिर से आपको टेस्ट करके इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ हमारी स्ट्रिक 3 वोल्ट की हैं। तो ये थोड़ा सा आप मीटर पे ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी हमारी मीटर देखो अभी हमारी 300 पे फिक्स है। आप लोग इस स्ट्रिक को हम चेक करते हैं। अब ये देखो, तो हम एक स्ट्रिक को चेक करते हैं। तो प्लस की प्लस और माइनस की माइनस, तो में हमारी निकल के आती है 3 वोल्ट। मीटर पे आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे 3 वोल्ट। और पूरी स्ट्रिक को हम चेक करते हैं तो हमारी निकल करके आती है, ऐसे देखो पूरी स्ट्रिक हमारी निकल करके आती है 22 वोल्ट, यानी कि 21.7 वोल्ट, यानी कि 22 वोल्ट। सो मेरे भाई इस तरह से इसकी 3 वोल्ट की आपको स्ट्रिक लेनी होगी। तो अब क्या करना होगा, ये देखो एक परेशानी ये भी है कि इस स्ट्रिक में देखो तो आपको सोल्डिंग करने के लिए कुछ जगह बनाए गए हैं। ऐसे देखो सोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ जगह बनाए गए हैं। और इस स्ट्रिक में देखो तो इसमें आपको कुछ लॉक लगाने के लिए इस तरह के बनाए गए हैं, जो कि कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है, जो कि लॉक लगाने के लिए बनाई गई है। लॉक के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बने हैं जहाँ पे प्लस माइनस लिखी गई है। तो आप आसानी से प्लस में प्लस और माइनस में माइनस भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं थोड़ी सी जूम करके आपको दिखाऊँ तो देखो प्लस भी और माइनस भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस प्लस के जगह पे प्लस और माइनस की जगह पे माइनस भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट से हम तीनों स्ट्रिक को हटाते हैं, इस स्ट्रिक को इस जगह पे लगाते हैं। उसके बाद में हम बस डिस्प्ले लगाने से पहले इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो मेरे भाई मैंने इस एलईडीज़ के, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक मैंने चेंज कर लिया। स्ट्रिक ख़राब थी, बट स्ट्रिक के साथ साथ इसकी इन्वर्टिंग जोन भी ख़राब है, जो कि हमने इसका इन्वर्टिंग जोन रिपेयर किया। बट इसका मतलब जो आईसी था, आईसी नहीं मिलने के कारण से रिपेयर नहीं हो पाई। तो डायरेक्ट हम इसमें मॉड्यूल इंस्टॉलेशन कर लिए हैं। आपको थोड़ी सी मैं पीछे के साइड से दिखा दूं, क्योंकि मैं चेकअप कर रहा था तो उस टाइम में हमको दिखा कि इसकी इन्वर्टिंग की जोन ख़राब है। तो हमने इसमें मॉड्यूल ऐड कर लिया। ऐसे देखो मॉड्यूल हमने ऐड कर लिया है। अगर आपने इसकी विशेष जानकारी नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी है कि इसको कैसे कनेक्शन की जाती है। हम मतलब पूरी डिटेल्स के साथ उसमें बस बताए हैं कि आपको 3 वोल्ट कहाँ ऐड करने होंगे, 5 वोल्ट कहाँ ऐड करने होगी, जो कि सारी जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी है, देख लीजिएगा। अब देखिए, हमने तो स्ट्रिक लाइट हमने एक्टिव कर लिया है। थोड़ा सा स्ट्रिक लाइट में आगे के साइड से आपको जला करके दिखा दूँ कि हमारी स्ट्रिक लाइट अब कैसी जल रही है, जो कि पहले नहीं जल रही थी, डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रहा था, वो अब हमारा फाइनल आ चुका है, क्योंकि हमने इसमें मॉड्यूल इंस्टॉलेशन किया जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसे देखो स्विचिंग रिलीज़ किया हम नीचे वाले बटन से, स्विचिंग रिलीज़ किया। अब देखो बैक लाइट हमारी आ जाएगी। जैसे देखो मॉड्यूल लगाते टाइम एक और प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि आप जैसे ही उसका कनेक्शन डायरेक्टली कर देते हो तो आप जैसे ही प्लग करोगे तो फिर आपकी लाइट जलने लगेगी। लेकिन हम उसमें ऐसे बताए हैं जिससे आपकी इन्वर्टिंग की मतलब ख़राब भी नहीं होगी और आप स्विचिंग करोगे तब आपकी लाइट आएगी। तो ज़्यादा जानकारी हमारे चैनल पर पढ़िए, देख लीजिएगा। फिलहाल हमने जैसे डर के साथ, मतलब जैसे हमने डर के इसका डिस्प्ले खोले थे, सेम टू यू वैसे ही डर के हमको इसको डिस्प्ले भी लगानी होगी, ताकि अगर एक गलती भी करते हैं तो हमारी डिस्प्ले चली जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और इसकी डिस्प्ले इंस्टॉलेशन करते हैं, क्योंकि हम डिस्प्ले इंस्टॉलेशन करते टाइम हम कुछ भी नहीं बोलेंगे ताकि हमारी माइंड एकत्रित रहेगी डिस्प्ले पे। तो हम इसका वायर जो भी था उसको फिटिंग कर लेते हैं, जैसा था वैसा आप भी कर लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे बेनिफिट होगा आप इस बैक लाइट को अच्छे से चिपका लें, और चिपकाने के बाद में अब इसमें रिफ्लेक्टर लगा दें। और ऐसे देखो रिफ्लेक्टर लगाते टाइम आपको एक दिक्कत ये आएगी कि आपकी एलईडीज़ जो होगी वो आपका एक लेयर में नहीं बैठेगा, क्योंकि पुराने वाली एलईडीज़ थी जो कि अलग कैटेगरीज के थी और ये वाली एलईडीज़ होती है जो कि अलग कैटेगरीज की होती है। तो आपको क्या करना होगा कि इसको कट करके बैठानी होगी। तो हमने डरते डरते इसका डिस्प्ले भी रख लिया है। अब देखते हैं क्या होता है, डिस्प्ले हमारी बची है या फूटी है। अब आगे आपकी देख लीजिएगा जो भी होगा। अब क्योंकि हमने एलवीडीएस का भी जो भी था कनेक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया है, अब बाकी है इसका फ्रेम रखना। ऐसे देखो फ्रेम रखने हमने, और फ्रेम को भी हमको आसानी से इसमें लगा देना होगा। फ्रेम तो लग गई हमारी, बाकी सब कुछ तो लग चुके हैं। फ्रेम बाकी था, फ्रेम भी लग चुका है। अब हम इसको करेंगे पीछे के साइड से पलट देंगे, इसको ऐसे पकड़ें और इसको ऐसे हमने आराम से पलट लिए। अब देखो अब हम इसकी डिस्प्ले की पूरी नट को टाइट करेंगे, क्योंकि
जब तक आप डिस्प्ले की पूरी नट को टाइट नहीं करते हो तब तक आप आगे की साइड काम ना करो, ज़्यादा बेटर होगा। तो सो मेरे भाई मेरी सारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब इसकी फाइनल बारी आती है टेस्टिंग की। तो हम टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या होती है हमारी। अब दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, ताकि यहाँ तक हमने काम करके ला रखे हैं। अब आगे क्या होता है अब देखते हैं। प्लग इसको लगाते हैं हम, ऐसे देखो प्लग लगाने के बाद में हमारी लाइट आ चुकी है। यहाँ पे देखो लाइट हमारी आ चुकी है। अब देते हैं स्विचिंग इसको, ऐसे देखो स्विचिंग दिए, लाइट तो चली गई। हे भगवान, आहो बच गई है भाई बहुत ही डर लगता है। थोड़ा सा लाइट को ऑफ़ करते हैं। सॉरी, लाइट ऑफ हो गई हमारी। फिर से अब देते हैं इसको सप्लाई, क्योंकि हम लाइट में देते हैं तो फिर आपको दिखाई नहीं पड़ती उतनी क्लियर रूप से, इसलिए हम लाइट को ऑफ़ किए हैं इस जगह पे। डिस्प्ले तो बच गई है भाई हमारी। देखो बच गई है हमारी पूरी लाइट, यानी कि हमारी पूरी काम सक्सेसफुल हो चुकी है। सो मेरे भाई मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय सिया राम।